प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाए, जरूर। तप, साधना और बहुत विश्वास आप सबका है। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, बेटा, माताएं ऐसी बैठी हैं जो इतनी तप साधना के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करती हैं कि अपना एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान शिव को समर्पित करते हैं। इतने पंडाल के अंदर सुनते हैं, पंडाल के बाहर सुनते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठकर सुनते हैं, वो सब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नजारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नजारा सीहोर कुबरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है, पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का कुंभ प्रतिवर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर पर गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़नी जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ीला में कटी जावांगी। एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी। आवाज बढ़ाइए चारों तरफ की। अंगूर की कीमत 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। अंगूर वही है जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो लिया, पर वही अंगूर की कीमत धूप में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो,
जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की है। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई। नट बना, कीमत बढ़ गई। स्प्रिंग बना, कीमत बन गई। कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, मक्का खाने वाली भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता है। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे दे कर तुमको तक कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। चढ़ोगे, बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाएगा। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित करना। पिताजी, हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए। इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए। बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तो करुणा कर दे। इंतजार उससे विनय कर जाना। जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर जाना। अपने हृदय का भाव उसको कहकर जाना। मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दूर से। आज आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जब घर से चली हूँ या चला हूँ तो घर के लोगों ने भी कहा, क्यों इनके चक्कर में पड़ती हो। पर बाबा, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे पिता हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर, बहुत जल्दी बुला।
जो पिता होता है बेटी को ठोकर खाते नहीं देखता। राहुल तेरी प्रतीक्षा कर, खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे, यहां से वापस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोक कर सी हो गई थी। अपने बाप के घर दिया ना दिया, बहुत आस लगाई, उससे कह रहे मायके से, जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बेग खोल कर देखा जाता है बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, मृत्यु लोक में है, तुरंत सुनता है। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है, तेरी माँ जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है, शीश नवाकर। जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता है। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रही है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारें। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें
छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ी रखना, और जब भरोसा दृढ़ी होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ी हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ, बहुत बहुत व्यवस्था। आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपाले उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान को अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कहते, तपाएगा, थोड़ा कष्ट भी देगा,
कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज़्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़ कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपा का बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा। गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने के? बहू के शादी में जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती है, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा? चांदी की पायल मत बनवाओ, एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं। चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। और एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी जब वो जुड़ जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिया, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दे। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्ष उत्सव में उसे निवेदन करने आ जा। उससे विनय करने के लिए जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तू जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा 25 मार्च से, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ, जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे पर सब दूर से हार गई, तब तेरे दरवाजे पर। जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, दुनिया ने सताया तो तेरे दर पर आए। दुनिया सताती नहीं तो हम यहाँ आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए मांग कर, उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका हाथ चुमा।
कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना, जरा विचार करिएगा जरा कि क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी, हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ, विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं। पति ने 1 दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही, पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई, और जांच में निकला कि ब्रेन में जो ट्यूमर था वो समाप्त हो गया था, वो समाप्त हो गया। शिव का भरोसा, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए तो उसका फल मेरा शंकर ओगड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता, देने में देरी नहीं कर सकता। जब कथा विराम होगी, कथा विराम होकर आरती होगी, आरती होने के बाद पृथ्वी को, भूमि को आप सब प्रणाम करना, उसकी रज मस्तक चढ़ाकर कहना बाबा कंकर शंकर की भूमि पर हम आए हैं, हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, हे बाबा हमारी झोली खुशी से भरना, ऐसी कृपा करना कि अगले वर्ष हम भी यजमान पद ग्रहण करें और तेरी कृपा हम पर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही उठा लो। शिव के आश्रित होकर, शिव के भरोसे में, शंकर भगवान की शरणागति में एक विश्वास को रखकर शिव का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें, शिव की भक्ति। महाराज थोड़ा समय अगर लग जाए, व्रत करने पर भी अगर कार्य पूर्ण ना हो, आंकड़े की जड़ बांधने पर भी ना हो, कोई तकलीफें हैं तो भी अपनी हिम्मत मत तोड़ना, उसके आश्रित रहना, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहना, एक ना एक दिन मेरा शिव तुम्हारे दुख को काटे काटे। उसके आश्रित होइए।
जिस समय पर भगवान शंकर के लिए विष भेजा गया, मंथन हुआ, और मंथन में जब मंथन किया गया तो मंथन में माणिक निकला, मोती निकला, औषधि निकली, अमृत निकला, बहुत सारी माता लक्ष्मी निकली, गौ माता निकली, सब कुछ निकला, सब कुछ, सब कुछ। और फिर बाद में जो निकला वो निकला, प्रथमता में जो निकला था वो विष निकला था, और ये सब बाद में निकलते। विष प्रथम निकला, विष पहले नंबर पर निकला। और सावधान इंडिया, सावधान शिव भक्त, जब प्रथम नंबर पर विष निकलता है तो यह याद रखना कि सबसे पहले जिंदगी में लोग आपके लिए विष ही उगलेंगे, विष ही उगलेंगे। संत तुकाराम जी को, जब संत तुकाराम जी भगवान की भक्ति करते, साधना करते, तो लोग उनको इतना शब्द कहते, इतने ताने देते, इतनी गालियां देते। नामदेव जी भजन करते तो नामदेव जी को, मुक्ताबाई करती तो मुक्ताबाई को, कर्माबाई करती तो कर्माबाई को, मीराबाई करती तो मीराबाई को, रामकृष्ण परमहंस करते तो उनको, चैतन्य बाबा करते तो उनको, श्रीमद वल्लभाचार्य जी करे तो उनको, रामानुजाचार्य जी करे तो उनको, निम्बाचार्य जी करे तो उनको। जितने राष्ट्र में, भारत की भूमि पर जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो तप करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, इनको बहुत परीक्षा देना पड़ता है। खूब अपशब्द कहे जाते हैं, खूब ताने दिए जाते हैं, खूब गालियां दी जाती है, खूब आतड़ा बोड़ा जाता है, खूब आड़ते हैं। पर याद रखो, अगर शंकर की कथा सुन रहे हो और शिव आपके दिल में बैठा है ना, तो शिव जैसी भक्ति करना कि अमृत बाद में निकला है, लक्ष्मी बाद में निकली है, माणिक बाद में निकले हैं, औषधि बाद में निकली है, ये सब कुछ बाद में निकला है। सबसे पहले तो विष निकला है, सबसे पहले जहर निकला है, सबसे पहले जहर निकला, बहुत निकलेगा। घर के लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उनका मन, कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती उनकी गोद में, ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है, और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं, पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले रहे, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिक और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो।
शिवजी आप उठे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं मैं उठा नहीं। फिर आप बोली एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था। स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिकेय, शुक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के धूम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमबान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में भी चूड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती। जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सार तत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो।
उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, हटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, एक दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता तो वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी यजमान बने वो यहीं बैठे हैं यजमान लखनऊ में, तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूँ मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूँ। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते।
तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया में डालना रे। ज्वाला आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, तांडव कर डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन पे राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश परे मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश परे मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा हरे पान दरिया, राजा महाराजा तेरे पान दरिया। दुनिया में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा हरे पान दरिया, राजा महाराजा हरे पान दरिया। दुनिया में राजा हरे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा हरे पान दरिया, राजा महाराजा हरे पान दरिया। दुनिया में राजा हरे ओ भोले बाबा, दुनिया में डालना रे ओ भोले बाबा, दुनिया में डालना रे ओ भोले बाबा, दुनिया में डालना रे ओ भोले बाबा, दुनिया में डालना रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिएगा। आज विदाई का दिन है, बाबा को अपने दिल का भाव अवश्य कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की।
अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपतिनाथ जवाब देता है। समय आने पर समय जवाब देगा तो शिव देगा। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नयन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें शिव। और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं लगेगी, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती। फिर बुराई बुराई नहीं लगती, अपशब्द अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं गए। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता था। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को। और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे हैं, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी है, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भर कर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है
अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नज़दीक की गौशाला में भी जब भूसे की ज़रूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, एक एक रुपया देते हो, तो नज़दीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहाँ गाय भूखी ना रहे, वहाँ गौ माता भूखी ना रहे। इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहाँ आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमींदार, खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान है। चारों थन। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता है। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को
दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर दी। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर। जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था। और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही है। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर। जम के बोलो, महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चलाए। आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो चार जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। चार गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। चार गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो। पूरा महीना हो शिव का। दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहाँ मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहाँ मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा। जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है, और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा बजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है
त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है, वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण, वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्या चाहिए। चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव मेरा रचाया, भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया का। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी आए हैं, जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ हमारे बीच में, साथ में आगे वर्णन आता है भगवान श्री आनंदमय स्वरूप देवादिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन।
भगवान श्री सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान होते हैं। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजित। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंध्य को दर्शन ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर भगवान शिव विराजित होकर दर्शन देते हैं और नर नारायण को दर्शन दिया, केदार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका भगवान शिव ने संहार किया। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते, विश्वनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ दोष के निवारण के लिए माहिल्या ने भगवान शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी और भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे और बीच मध्य में भगवान शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर दिया। उठे नहीं शंकर, तब वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। ये शिव कथा कहती है कि पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही चलेगा। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। और जो प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं और चंचुला देवी उस प्रसंग को सुन अपने जीवन को आनंदित करती। पति प्रेत योनि से छूट जाते हैं। बिंदु चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर अपने पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं सुनो चंचुला तुमरुका जी, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, हृदय से मुझे भजता है, शिव कथा कहती है, शंकर कहते हैं उसके जीवन के सारे दुखों को मैं समाप्त कर देता हूं, उसके सारे कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो रुद्राक्ष महोत्सव दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, उस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना। बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र भूमि जहाँ पर आप और हम विराजमान हैं, ये कंकर शंकर की धरा है। जिस धरा पर आप और हम 7 दिन तक विराजमान रहकर कंकर शंकर की भूमि पर उसका भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपते हुए इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर आज रुद्राक्ष महोत्सव का विराम दिवस होने जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ये कुबेरेश्वर धाम किसी एक का नहीं, आपका मायका है और पूरे विश्व का एक पुण्यमय स्थल। ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक के बस की बात नहीं है।
प्रत्येक वर्ष जब से बाबा ने, वो माँ शारदा फूल वाले भैया फिरोजाबाद वाले हैं जिनका हाथ मेरे देवादिदेव महादेव ने पकड़ा, तो रुद्राक्ष उत्सव का पूरा फूल का श्रृंगार दिल्ली से, फिरोजाबाद से फूल खरीद कर वो हर साल फुलेरा बांधने के लिए आते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद